जिन बच्चों इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के 14th चैप्टर स्टैटिक्स के एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इन एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ppm। ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन से ही हमें पता चलता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है या कम पॉल्यूटेड है। तो देखें, to find the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million is that ppm. The data was collected for 330 localities। 30 localities से डाटा कलेक्ट किया गया है in a certain city as and is presented below। किसी सिटी के, किसी सर्टेन सिटी के 30 लोकेलिटीज का कंसंट्रेशन फाइंड किया गया है और उस डाटा को नोट किया गया है। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन ppm, जिसको हम इंटरवल के फॉर्म में लिखे हैं, और फिर यहाँ देखें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो 0.00 टू 0.04 की फ्रीक्वेंसी 4 है। इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी जो है दी गई है। यहाँ डाटा दिया गया है यानी इंटरवल दिया हुआ है और यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी दिया गया है। फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं जो कि इजी है और इस मेथड से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ करते क्या है कि इन दोनों का मीन निकालते हैं और मीन फाइंड करने के लिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 0.02। अब अगर इन दोनों को ऐड करके 2 से हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 0.06। इसी तरह से इसको अगर हम डिवाइड कर दें ऐड करके 2 से तो ये हो जाएगा 0.10, फिर ये हो जाएगा 0.14, ये हो जाएगा 0.18 और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 22। ये हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप हम लोग करते हैं ये FI इंटू XI करते हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.08 हो जाएगा। यहाँ अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 0.54 हो जाएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 0.90। यहाँ मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा आपका 0.28 और फिर यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 0.72 और फिर यहाँ इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा 0.44। अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर सिग्मा FI की वैल्यू फाइंड करनी होगी और यहाँ पर सिग्मा FI XI की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यानी इन सब का सम हमको फाइंड करना होगा और यहाँ भी इन सब का सम फाइंड करना होगा और फिर यहाँ x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI डायरेक्ट मेथड का हम लोग यूज कर देंगे। तो देखते हैं, अब ये जो है यहाँ पर सिग्मा FI की वैल्यू 30 है और यहाँ पर सिग्मा FI XI है, I की वैल्यू हमने ऐड करके फाइंड किया 2.96 हो गया। फार्मूले पे रख दिए 2.96 अपॉन 30 तो ये हो गया 0.986
अब इसको हम चाहें तो देखिए ये 6 जो है 5 से लार्ज नंबर है, इसको 1 मानकर इसके पहले वाले में हम जोड़ देंगे तो 0.99 पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ SO2। इसको हम सॉल्ट में चाहें तो लिख सकते हैं ppm। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है, देखें, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज। लिटरेसी रेट दिया हुआ है परसेंटेज में ऑफ 35 सिटीज। फाइंड द मीन लिटरेसी। मीन लिटरेसी फाइंड करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो लिटरेसी रेट इन परसेंटेज दिया है उसी को हम इंटरवल के फॉर्म में नोट किए हुए हैं, और ये है 45 to 55। और इसके बाद फिर आपको दिया हुआ है 55 to 65, फिर 65 to 75, और इसके बाद फिर दिया हुआ है 75 to 85, और फिर यहाँ दिया हुआ है 85 to 95। अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको दी गई है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये है 3, फिर 10, फिर 11, और फिर ये दिया हुआ है 8, और फिर ये दिया हुआ है 3। अब देखिए क्या करना होगा हम लोगों को। तो सबसे पहले मिड टर्म फाइंड करना होगा। तो मिड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, और ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो फिर देखें ये हो जाएगा आपका, दोनों को अगर हम ऐड कर ले तो 100 हो जाएगा, और 100 को अगर 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा आपका 120, और 120 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 60 हो जाएगा। इसी तरह से ये 70 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग FI इंटू XI फाइंड करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दें तो फिर ये हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, फिर 60 का 10 में कर देंगे तो 600 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 770, और फिर ये हो जाएगा 640, और फिर ये हो जाएगा 270। अब जो है अगर सिग्मा FI आप निकालेंगे तो ये तो 35 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम लोगों को ये सिग्मा FI इंटू XI फाइंड करना है। सबको आप ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद फिर इसको हम लोग सॉल्व करें। तो इस प्रकार देखते हैं हम, ये सिग्मा FI की जो वैल्यू है 35 है, और फिर इसके बाद ये FI इंटू XI सिग्मा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये 2430 हो जाएगा। अब इसके बाद इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, 2430 अपॉन 35 हो जाएगा। अगर इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 486, फिर 486 को 7 से डिवाइड कर दें तो 69.434 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। और हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब मोड को पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर मीडियन पढ़ेंगे। तो अब जो है वीडियो को आप अच्छी तरह से देख करके समझ लीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।